दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरसी ड्राइवर के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे समय में जब हमारे बल्ब में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, उसके ड्राइवर में पूरी खराबी आ जाती है और ड्राइवर मरम्मत के लायक नहीं रह पाता है, वैसी परिस्थिति में हम उसके ड्राइवर को या तो चेंज करते हैं या फिर हम आरसी ड्राइवर या पीएफ ड्रॉपर सर्किट बनाकर उसमें लगाते हैं। लेकिन पीएफ ड्रॉपर सर्किट बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, हम किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पीएफ ड्रॉपर सर्किट बनाएंगे और उसमें किस किस कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। दोस्तों, इस पीएफ ड्रॉपर सर्किट को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो तमाम कंपोनेंट्स मैं यहाँ रखते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आज के पीएफ ड्रॉपर सर्किट को मैं इस खराब पड़े ड्राइवर की पीसीबी में माउंट करूँगा ताकि आप ये भी देख पाए कि कितने ही आसानी से जब हम इसे बना पाते हैं तो बनाने के बाद हम इसे बल्ब में किस तरह से फिट कर पाएंगे। कुछ तैयारियां इस पीएफ ड्रॉपर सर्किट बनाने के लिए ड्राइवर में मैंने की है। जैसे यहाँ इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट से मैंने इस इंडक्टर के एक पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। वहीं इस ड्रम कॉइल को खोलते हुए मैंने इसके पॉइंट को भी शॉर्ट कर रखा है। उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पेपर पे ये ड्रॉ कर बता देना चाहता हूँ कि पीएफ ड्रॉपर सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक्चुअल पीएफ ड्रॉपर सर्किट या आरसी ड्राइवर सर्किट ये जो है ये हमें पीएफ की रेजिस्टेंस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए बनानी पड़ती है और इसमें हम एक कैपेसिटर के रेजिस्टेंस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए आरसी ड्राइवर को बनाते हैं। हालांकि इस कैपेसिटर का मान निकालने की भी काफ़ी प्रक्रिया है, मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली एक बल्ब जो 9 वाट की आती है, जिसमें 9 वोल्ट की 9 एलईडी लगी होती है, जो कि 1 वाट की होती है और 100 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होती है, उस 100 मिली एम्पेयर को लेने के लिए इस पीएफ ड्रॉपर सर्किट का निर्माण करूंगा। और आप इस चीज़ को जान लो कि पीएफ ड्रॉपर सर्किट जो भी बनेगी उस पीएफ ड्रॉपर सर्किट से हम मैक्सिमम 100 मिली एम्पेयर टू 400 मिली एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं। पीएफ ड्रॉपर सर्किट का इस्तेमाल हम अधिक एम्पेयर में नहीं ले सकते हैं, तो इसकी जो पहली सेक्शन बनेगी ये बनेगी पीएफ ड्रॉपर। पीएफ ड्रॉपर से होते हुए इसकी जो दूसरी सेक्शन बनेगी ये बनेगी, इसको ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई भी हम कह सकते हैं। ये चूंकि एक छोटे से मिली एम्पेयर के लिए यूज़ किया जाता है, अगर इसको एम्पेयर के इस्तेमाल में लेंगे तो हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई कहते हैं, पीएफ ड्रॉपर सर्किट कहते हैं, आरसी ड्राइवर कहते हैं, बहुत तरह के नामों से इसे जाना जाता है। तो इसकी पहली सेक्शन हुई कैपेसिटर ड्रॉपर सेक्शन, दूसरी सेक्शन हुई रेक्टिफायर की, तीसरी सेक्शन हुई फिल्टर की। और जब अगर हम कोई फिक्स वोल्टेज की रिक्वायरमेंट लेते हैं इससे, तो यहाँ रेगुलेटर भी ऑपरेट होता है। जैसे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का इस्तेमाल में जब हम इसे लेंगे तो यहाँ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी 5वीं सेक्शन होती है लोड की। ठीक है, तो जब हम इसे तैयार करेंगे तो ये तो मान लीजिए हमारी 220 वोल्ट इनपुट हो गई। यहाँ एक पीएफ ड्रॉपर हम लगाएंगे और यहाँ से नेगेटिव पे एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस पे सेकंड सेक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो
एक रेक्टिफायर सेक्शन आएगा। यहाँ चार डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर हम निर्माण करेंगे और इस ब्रिज रेक्टिफायर पे हम जो है इससे आने वाली पॉजिटिव की पॉइंट एसी कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आने वाली नेगेटिव की पॉइंट यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस परिस्थिति में यहाँ से हमें नेगेटिव और यहाँ से हमें पॉजिटिव की पावर मिलेगी। तो अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव की पावर पे अगर हम यहाँ फिल्टर यूज कर ले तो ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और इसकी जो नेगेटिव है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ लेकर मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये फिल्टर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बहुत मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो यहाँ पावर रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 7805 अदर कुछ भी आप 7809 780 7812 कुछ भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ एक MCPCB को ऑपरेट करेंगे जो कि 80 वोल्ट के लगभग में होगी, तो उस तरह की रेगुलेटर को नहीं इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ लोड पे इसको देंगे। अब जब हम यहाँ लोड देंगे तो यहाँ MCPCB की लोड अगर हम देते हैं तो ये प्लस में प्लस और ये माइनस में माइनस की लोड जब हम दे देंगे, उस परिस्थिति में हमारी MCPCB में पावर आ जाएगी। लेकिन यहाँ सुरक्षा क्या क्या लेना है, यहाँ जैसे मैंने सुरक्षा के लिए एक रेजिस्टेंस लगाई है, ये फिजिबल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। आप यहाँ 100 ओम्स के लमसम में रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। आप जितना हाई वाट यूज़ करें उतना बेहतर है, 2 वाट तक यूज़ इस्तेमाल में ले सकते हैं। मैं यहाँ जो आज लेने जा रहा हूँ वो है 68 ओम्स 1 वाट। ये पीएफ कैपेसिटर अगर मैं किसी MCPCB के लिए अगर इस्तेमाल करता हूँ तो आप यहाँ 105 से लेके 155 तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ, हालांकि इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन है, आपके लोड के हिसाब से ये निकलती है, वो कैलकुलेशन भी मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू निकालने की भी कैलकुलेशन है, बट मैं आज कोई कैलकुलेशन के बिना सिंपल RC ड्राइवर कैसे हम एक बल्ब में इस्तेमाल करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ हम 105 JB यूज़ कर सकते हैं और 155 JB यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 155 J का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 400 वोल्ट में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हमारी कैपेसिटर है, आपको अभी नहीं दिख रही होगी, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। 400 वोल्ट की कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैं यहाँ एक और रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ जो कि हाई वैल्यू की है। ये मैं 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस यूज करूँगा। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि जब कैपेसिटर में हम पावर देते हैं तो ये कैपेसिटर इसके पीक में चार्ज होती है, हमारे AC वोल्टेज की पीक में चार्ज होती है। पीक वोल्टेज क्या होता है मैं वो पहले आपको समझाता हूँ। हमारी जो घर में 220 वोल्टेज आती है ये RMS वोल्टेज होती है, अर्थात किसी भी मीटर से जब हम नापते हैं तो ये AC की RMS वैल्यू को ही दिखा पाती है, AC की इस मिनिमम वैल्यू को शो करती है जो मीटर द्वारा हमें दिखती है। लेकिन वोल्टेज जो हमारे यहाँ आती है वो AC के साइकिल में आती है, वो इस तरह से रहती है, ठीक है। ये इसकी पीक वोल्टेज है, हाई वैल्यू जो है ये इसकी पीक वोल्टेज है। तो पीक वोल्टेज होता क्या है? पीक वोल्टेज होता है RMS वैल्यू मैंने 220 इंटू √2 अर्थात 220 गुना √2 का वैल्यू बन जाता है 1.414 अर्थात ये लगभग 311 वोल्ट जो है ये इसकी पीक वैल्यू है। तो ये जो इसकी पीक वैल्यू बनती है 220 के दौरान 311 वोल्ट में, तो हमारी जो ये कैपेसिटर है ये PF जो है ये हमेशा
311 वोल्ट से चार्ज होती है। तो उस कंडीशन में जब ये चार्ज होती है तो ये अपने अंदर करंट स्टोर करके रखे रहती है। तो उस करंट को ये बंद होने के बाद भी अपने अंदर स्टोर रखती है, और किसी भी परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति इसको टच में ले लेता है तो उसको बहुत जोर का झटका लगेगा। उस चीज़ को हटाने के लिए, मिटाने के लिए यहाँ मैं 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस मैं यूज कर रहा हूँ 68 ओम्स की। ये मैं एसी स्पाइक्स जो आती है, स्पाइक्स एसी स्पाइक्स वोल्ट के लिए, वोल्ट के सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल में ले रहा हूँ। इसको इस्तेमाल में इसलिए ले रहा हूँ कि स्पाइक्स होती क्या है? स्पाइक्स होती है जब हमारे घर में जब करंट चार्ज होता है या करंट कटी हुई होती है और फिर करंट अचानक से आती है। मैं सामान्य भाषा में ही समझा रहा हूँ। तो होता क्या है कि अचानक से जब करंट आती है तो आने के दौरान वो होता है, सबसे पहले ऐसे तो हमें सामान्यतः प्लग पॉइंट पे 230 वोल्ट ही मिलती है, लेकिन जब शुरू होती है करंट तो कुछ नैनो सेकंड के लिए बहुत हाई वोल्टेज आती है। तो वो जो नैनो सेकंड के लिए हाई वोल्टेज आती है, उस दौरान इस कैपेसिटर से वो स्पाइक्स अगर क्रॉस करेगी तो ये 400 वोल्ट के होने के बावजूद भी ब्लास्ट कर जाएगी। तो वो ब्लास्ट ना करे, उसकी सेफ्टी के लिए इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसकी सर्किट जब कंप्लीट होगी तो ये इस चीज़ को संभालेगा और उसके फ्लक्चुएशन को मैनेज करेगा, जिससे आपकी कैपेसिटर जो है वो सुरक्षित बची रहेगी। यहाँ हम ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर आप बना सकते हैं। आप 1N4007 से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन बल्ब में फिट करने के लिए बेहतर यही है कि बल्ब के पीसीबी में लगे MBF10 का ही आप इस्तेमाल करें, ताकि बल्ब के पीसीबी में इसे अच्छे से सेट कर पाएंगे और आपकी बल्ब की पीसीबी के हाउसिंग के अंदर सेट हो जाएगी, तो आप बल्ब में इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ जो मैं कैपेसिटर यूज करने जा रहा हूँ ये है 4.7 ईयर 450 वोल्ट। 450 वोल्ट का कैपेसिटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? इसलिए यूज कर रहा हूँ 450 वोल्ट का कैपेसिटर, क्योंकि ये पीएफ की रेजिस्टेंस वैल्यू उसी परिस्थिति में काम करती है जब हम यहाँ लोड दिए रहते हैं। लोड नहीं देने के दौरान इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो जाती है, और उस परिस्थिति में यदि ये कैपेसिटर कम वैल्यू की लगी होगी वोल्टेज में आप यहाँ 4.7 की जगह 450 वोल्ट तक का इस्तेमाल कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसकी वोल्टेज कम होगी तो बिना लोड की परिस्थिति में इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है। उस परिस्थिति में ये कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए जब आप इस सर्किट को निर्माण करते हैं तो यहाँ 450 वोल्ट की कैपेसिटर इस्तेमाल में लीजिए, ताकि आपके बिना लोड की परिस्थिति में भी ड्राइवर सुरक्षित बचे रहे। और फिर अंततः जब मैं इसमें लोड दूंगा तो आज ये भी चेक करूंगा कि इसकी मिली एम्पेयर कितनी बन रही है। 155J 400 वोल्ट के कैपेसिटर के साथ में क्या 155J 400 वोल्ट की कैपेसिटर 9 वाट की इस MCPCB को ऑपरेट करने के लिए सक्षम है या नहीं, इसकी मिली एम्पेयर कितनी बन रही है और इसमें वोल्ट कितना बन रहा है। तो आइए दोस्तों हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ड्राइवर में से मैंने सभी कंपोनेंट्स को निकाल के हटा दिया है। एक इंडक्टर कॉइल बची हुई है और यहाँ ड्रम कॉइल की जगह पे मैंने एक वायर से शॉर्टिंग बना दी है। उसके अलावा यहाँ केवल ब्रिज रेक्टिफायर ही बचा पड़ा है, और इस आउटपुट कैपेसिटर के यहाँ आगे में एक रेजिस्टेंस मैंने छोड़ रखी है, जो कि इस कैपेसिटर के चार्ज को कम करने में, शॉर्ट करने में ये इस्तेमाल में आएगी। बाकी इस रेजिस्टेंस का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसकी ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ सीमित है, यहाँ से आगे कहीं कोई कनेक्शन नहीं गई हुई है। ये दूसरी पॉइंट है, और ये जो है ये ड्रम इंडक्टर होते हुए डायोड से कनेक्टेड है।
अगर मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊं तो आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। ये मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी के रेंज में लिया हुआ है। मैंने जैसे बताया कि ये पॉइंट कहीं कनेक्टेड नहीं है और इस पॉइंट को मैं डायोड के ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये कनेक्शन बता रही है। उसके बाद ये पॉइंट जो है यहाँ ड्रम इंडक्टर से होते हुए डायोड के इस पॉइंट से एसी पॉइंट से कनेक्टेड है। ये भी आप देख सकते हैं। अब है क्या कि हम सबसे पहले इसके इस पॉइंट में जो कहीं कनेक्टेड नहीं है उससे होते हुए इसके इस पॉइंट में जो कि डायोड के इस वाले एसी पॉइंट से कनेक्टेड है, इन दोनों में मैं इस पीएफ को लगाऊंगा। पीएफ को इस परिस्थिति में आप बोर्ड पे आराम से रख दीजिए। रखने के बाद इस दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग मैं कर देता हूँ। हालांकि मैंने पूरी प्रक्रिया पहले ही बता दी है दोस्तों, इसलिए मैं रिपीट हर पर बात को नहीं करने जा रहा हूँ। कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। ये मैंने पीएफ को इस तरह से सेट कर दिया। अब इसके दोनों पॉइंट को मैं कट कर लेता हूँ। दोस्तों इसके चार्ज को कंट्रोल में रखने के लिए मैं इसके दोनों पॉइंट पे, जो मुझे पहले ही करनी चाहिए थी नहीं कर पाया, ध्यान में नहीं रहा, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी इसे सोल्ड कर देता हूँ। कैपेसिटर के दोनों ही पॉइंट पे मैंने पैरेलली 1 मेगा ओम्स की एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। अब इसके दूसरे पॉइंट पे मैं एक 68 ओम्स की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने सोल्ड कर दिया है। अगर आप देखें इस पॉइंट पे हम पावर दे रहे हैं वायर के थ्रू और इसके बाद पीएफ की इस पॉइंट पे पावर पहुंच रही है। ये पॉइंट से पावर होते हुए डायरेक्ट जो है ब्रिज के एक एसी पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच रही है। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस के थ्रू एसी के ब्रिज डायोड के दूसरे एसी पॉइंट पे ये कनेक्शन पहुंच रहा है। अब जब हम यहाँ पावर देंगे तो ये ब्रिज डायोड के आउटपुट के पॉजिटिव से होते हुए इस इंडक्टर कॉइल के इस पॉइंट पे जाएगी। इंडक्टर कॉइल यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, मैं मल्टीमीटर के थ्रू ही दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये जो पॉइंट है ये आपका आउटपुट के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्टेड है। अब इस पॉजिटिव पॉइंट पे यदि हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ 4.7 और 450 वोल्ट की कैपेसिटर यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं 4.7 यूएफ 450 वोल्ट की कैपेसिटर है। अब इसके प्लस में प्लस और माइनस में माइनस को देखते हुए मैं इस कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक एमसीपीसीबी को इस पर कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों इस एमसीपीसीबी को मैंने इससे कनेक्ट कर लिया है और इस पर मैंने सीरीज़ की वायर भी कनेक्ट कर दी है। अब मैं इस पर सीरीज़ का पावर देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सीरीज़ का पावर देने के बाद हमारी एमसीपीसीबी जो है वो पूरी रोशनी के साथ प्रकाश दे रही है। अब इसे हम एक बल्ब में फिट करने से पहले इसकी वोल्टेज और मिली एम्पेयर को टेस्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्राइवर से निकलने वाली आउटपुट पॉजिटिव पे मैंने ये रेड क्रोकोडाइल क्लिप लगाई हुई है जो कि इस मल्टीमीटर से कनेक्टेड है और इसकी एमसीपीसीबी से पॉजिटिव आउटपुट निकलने वाली वायर में जो कि मैंने वाइट वायर कनेक्ट किया हुआ है, इस पे मैंने ब्लैक क्रोकोडाइल क्लिप लगाया है जो कि इसी मल्टीमीटर से कनेक्टेड है। ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप की वायर जो है आप देख सकते हैं ये इसी से कनेक्टेड है और इसको मैंने 200 मिली एम्पेयर पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब 200 मिली एम्पेयर पे सेलेक्ट करें चूँकि इसकी कैपेसिटर से बहुत कम मिली एम्पेयर ही जनरेट हो पाती है, उस परिस्थिति में मैंने 155 का यहाँ कैपेसिटर यूज़ किया है, आपने देखा है। और मैं इस मल्टीमीटर से इस पे वोल्टेज को टेस्ट करूँगा कि इसके आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी प्राप्त हो रही है। उसके लिए मैंने इसे 200 डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ।
अब चूंकि ये पॉजिटिव पॉइंट से पावर निकलते हुए सीरीज होते हुए इसमें आएगी, तो यहाँ मैं पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करूँगा इस ब्लैक क्रोकोडाइल क्लिप में, और इसके MCPCB के एक पॉइंट पे यहाँ मैं नेगेटिव की प्रोड कनेक्ट करूँगा। इस मल्टीमीटर के रेड वाले मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोड को यहाँ कनेक्ट करूँगा ताकि इस पर वोल्टेज आपको शो होने लगी। मैं अब इसे डायरेक्ट पावर से चला रहा हूँ, और डायरेक्ट पावर में कनेक्शन देने के बाद आप देखिएगा कि ये जो है ये ऑन होगी इसकी MCPCB, और आप मल्टीमीटर पे बाकायदा वोल्टेज देख सकते हैं। ये ओनली 50.23 मिली एम्पेयर को ही जनरेट कर पा रही है, और उसके साथ ही 75.6 अर्थात 75 वोल्ट के लगभग में ये वोल्टेज को जनरेट कर रही है। 75.3 75 इसी रेंज पे वोल्टेज चल रही है। सॉरी दोस्तों, हिल जा रही है, इसीलिए 75.2 वोल्ट की सप्लाई ये बना रही है, और 50 मिली एम्पेयर को जनरेट कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक बल्ब के हाउसिंग पे मैंने उस PCB को डाल दिया है, और ये इसकी जो PF लगी हुई थी वो PF और एक सिंगल कैपेसिटर की जो ड्राइवर थी वो बखूबी इसमें सेट हो गई है। टिक्की को फिट करेंगे, और टिक्की को फिट करने के बाद इस पे कनेक्शन देंगे। मैंने इस टिक्की का इस्तेमाल इसमें करना है, और इस टिक्की में जो MCPCB लगी है वो भी 9 वाट की है, 9 वोल्ट की, 9 LED की सिंगल सीरीज़ की है। मैं इसको लगाता हूँ, क्योंकि ये इसमें फिटेड है पहले से, मैं इसी को लगा देता हूँ, और इसको लगा के आपको इसे दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे ये इसमें बाकायदा अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है, और इसकी कनेक्शन को मैं अब कर देता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव की पॉइंट है, ये इसकी पॉजिटिव की पॉइंट है, मैं इसके पॉजिटिव की आर को सोल्ड कर रहा हूँ, और इसके नेगेटिव में मैं नेगेटिव की वायर को सोल्ड कर रहा हूँ। अब नेगेटिव और पॉजिटिव वायर सोल्ड करने के साथ ही मैं इसके बैक साइड पे B22 कैप को भी लगाता हूँ, और उसे भी फिट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये इस लेवल पे मैंने कट कर लेना है, और इसके वायर को मैं ट्विस्ट करके इसे शोल्डर पे ला दे रहा हूँ। और इसको शोल्डर पे लाने से ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी, और B22 कैप में बड़े ही आसानी से अपना काम कर पाएगी। ये मैंने ला दिया है। अब इसकी कुछ दूर तक की पॉइंट को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, और ये B22 कैप मैं इस पे सेट कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि B22 कैप भी बड़ी ही अच्छे तरीके से यहाँ बैठ गई है, और बैठने के साथ ही अब मैं इस पे आई जनरेट कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ आई भी बखूबी जनरेट हो चुकी है, और अब अगर हम इसे इस्तेमाल में लें तो ये पूरी तरह से रोशनी देनी चाहिए। मैं इसे अपने सीरीज होल्डर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी सीरीज की होल्डर है, मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं सीरीज होल्डर पे पावर देने जा रहा हूँ। ये मैंने सीरीज के होल्डर पे पावर दे दी है। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और
आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी बल्ब जो है वो शुरू हो गई है। बट मैंने जैसे कैलकुलेशन में दिखाया कि ये अपने आधे शक्ति पे ही चल रही है, तो फिर भी रोशनी है, रोशनी ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप आँख से देख के बहुत अंतर नहीं कर पाएंगे। और ये आरसी ड्राइवर में हम किस तरह से बल्ब में फिट कर सकते हैं और बल्ब में फिट करते हुए उसे कैसे चला सकते हैं, ये मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे कार्य को करना पड़ता है। खुद से बनाने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन जब समझाने की बात आती है तो एक एक पॉइंट पे वीडियो में समझाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो बनाने में दोस्तों 3 से 4 घंटे का समय निकल जाता है। और इस मेहनत को देखते हुए आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।